Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Today I'm going to start with 10 class in board chapter variation. तो आज हम वेरिएशन का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है अब तक आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हम चैप्टर के नाम से शुरू करते हैं, वेरिएशन। अब कुछ बोर्ड में इसका नाम वेरिएशन रेशियो एंड प्रोपोर्शन के नाम से भी आता है, लेकिन कराची बोर्ड में इसका नाम वेरिएशन के नाम से आता है। अब रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम जो है 6, 7, 8, 9 क्लास में बड़े अच्छी तरीके से पढ़ते हुए आ रहे होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखें, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है 3:4। अब ये जो बीच में ये जो 2 डॉट्स होते हैं ये रेशियो को शो करते हैं, और ये जो 4 डॉट्स होते हैं इसको कहते हैं प्रोपोर्शन। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि जो बीच वाली वैल्यूज़ होती हैं इनको हम कहते हैं मीन। ठीक है, और ये जो बाहर वाली वैल्यूज़ होती हैं इनको हम कहते हैं एक्सट्रीम। जिनको हम उर्दू में कहते हैं, इसको कहते हैं वस्तैन। बीच वाली वैल्यूज़ को कहते हैं वस्तैन, और बाहर वाली वैल्यू को कहते हैं तरफैन। ठीक है, अब हमें पता है कि हम 3:4 को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 3/4। ये बेसिकली जो बीच में जो साइन होता है इसका मतलब है डिवाइड करना, और हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 3/4। अब हम चलते हैं रेशियो की टाइप से। पहले जो हमारे पास जो टाइप है हमें डिस्कस करना है वो है डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो। अब डुप्लीकेट रेशियो में हमारे पास क्या होता है, क्या कहते हैं, मैं इसको आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे हमारे पास है 3:4। ठीक है, 3:4 है हमारे पास। तो इसमें जो डुप्लीकेट रेशियो में हम क्या करते हैं, डुप्लीकेट रेशियो में हम ये करते हैं कि इसका स्क्वायर कर देते हैं। जैसे 3 का स्क्वायर रेशियो 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 16। तो इस तरीके से ये हो जाता है। और मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, वो ये था कि 3:, जैसे हमारे पास 3:4 है, तो इसमें ये जो 3 होता है ये कहलाता है एंटीसीडेंट, और ये जो 4 होता है ये हमारे पास कहलाता है कॉन्सिक्वेंट। और ये तो आपको पता होगा कि इसको कहते हैं न्यूमरेटर और इसको कहते हैं डिनोमिनेटर। ये मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको पता होंगी। हमारे कोर्स से रिलेटेड नहीं है तो उसको मत देखें, हमारे कोर्स से रिलेटेड है तो इसको नोट डाउन कर लें। अब हम चलते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो की तरफ। मुझे आपको उम्मीद है आपको ये समझ में आई होगी। हमने 3:4 की एग्जांपल ली थी डुप्लीकेट रेशियो में। तो हमने क्या किया था, हम डुप्लीकेट का मतलब होता है स्क्वायर करना। तो हमने 3 का स्क्वायर किया, तो 3 का स्क्वायर कैसे होता है, 3 3 सा 9, और 4 का स्क्वायर किया तो 4 4 सा 16। अब हम दूसरी टाइप जो पढ़ेंगे इसमें वो है सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो। इसमें हम क्या करते हैं, इसके ऊपर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे हमारे पास है 25:16। अगर हम इसका स्क्वायर रूट कर दें तो हमारे पास ये इसकी सब डुप्लीकेट रेशियो बन जाएगी। अब देखिए, मैं आपको एक चीज़ आसान तरीका बताता हूँ स्क्वायर रूट 25 को खोलने का। क्या आप 25 लिखें, स्क्वायर रूट की अपनी ख़ुद की वैल्यू हम जानते हैं 1/2 होती है, 1/2। अब जो है ये 25 जो है ये 5 का स्क्वायर रूट होता है, तो 5 का स्क्वायर हो गया 1/2, इससे कैंसिल तो 5 बचा। इसी तरीके से स्क्वायर रूट 16 का भी यही होगा। अब 16 लिखें, और स्क्वायर रूट की अपनी ख़ुद की वैल्यू होती है 1/2, क्यूब रूट की वैल्यू होती है 1/3, फोर्थ रूट है तो उसकी वैल्यू होती है 1/4। नहीं पता तो उस बात को भी नोट डाउन कर लें, 1/2। ये 4 से ये 4 कैंसिल हुआ तो ये स्क्वायर से ये 2 से 2 कैंसिल हुआ तो 4 बचा। तो
तो स्क्वायर रूट 25 जो है वो 5 होता है और स्क्वायर रूट 16 जो है वो 4 होता है। ठीक है, अब हम जो इसकी नेक्स्ट टाइम पढ़ने वाले हैं वो ट्रिप्लिकेट रेशियो। इसको मैं आपको एक वेरिएबल से भी समझा देता हूँ। जैसे हम देखें ये पेपर में बहुत आता है इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे मैं आपको समझाता हूँ एक्स रेशियो वाई है, तो अब हमें इसका मालूम करना है सब डुप्लीकेट रेशियो। तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट कर देंगे। डुप्लीकेट में हम स्क्वायर करते हैं और सब डुप्लीकेट में हम इसका स्क्वायर रूट कर देते हैं वाई। अब स्क्वायर की वैल्यू होती है 1/2, वाई की वैल्यू होती है 1/2 स्क्वायर रूट। ठीक है, अब ट्रिप्लिकेट रेशियो की तरफ आ जाते हैं। ट्रिप्लिकेट रेशियो में मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारे पास है 1:2। अब ट्राई का मतलब हमें पता है मैथमेटिक्स में या आम तौर पे ट्राई का मतलब जो होता है वो होता है 3। तो हम ट्रिप्लिकेट में क्या करते हैं, इसका क्यूब रूट कर देते हैं। जैसे 1 का क्यूब और 2 का क्यूब। 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1 1 सा 1 1 1 सा 1 तो 1, और 2 का क्यूब जो है वो 8 होता है। इसकी भी एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे एक्स रेशियो वाई है हमारे पास, तो अब हमें इसका ट्रिप्लिकेट रेशियो मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें ये करेंगे कि इसका क्यूब कर देंगे। एक्स का भी क्यूब रेशियो वाई का भी क्यूब, तो ये एक्स रेशियो वाई बचा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है, अब हम चलते हैं कंपाउंडेड रेशियो की तरफ। कंपाउंडेड रेशियो की भी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे 3:4 है, 5:6, 1:2। हम इसका कंपाउंडेड रेशियो मालूम करना है। तो आपको क्या करना है, हमें पता है 3:4 को हम 3/4 लिख सकते हैं, 5:6 को हम 5/6 लिख सकते हैं, और 1:2 को हम 1/2 लिख सकते हैं। सबके साथ मल्टीप्लाई का साइन लगा दें। अब जब भी हमारे पास 3 फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं आपस में, तो न्यूमरेटर वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होती हैं और डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। कैसे, 3 × 5 × 1 अपॉन 4 × 6 × 2। 3 5 ज़ा 15, 15 1 ज़ा 15, और 4 6 ज़ा 24, 24 2 ज़ा 40 है। अब हमें पता है हम इसको 3 की टेबल से रिड्यूस कर सकते हैं। 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 4 3 6 ज़ा 18। तो उसकी कंपाउंडेड रेशियो 5/16 आएगी। मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जज़ाकुमुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।